अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमेब्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे लेके जाएंगे और उसके अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी है, वेव लेंथ और वेव वेलोसिटी, और इनके दरमियान एक रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि वेव लेंथ क्या होती है। ठीक है, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ इन अ ट्रांसवर्स वेव एंड टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने दो वीडियोस बनाई थी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो एक हमने की थी ट्रांसवर्स वेव की, ठीक है, और एक की थी लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस ये होता है कि उसके अंदर कंप्रेशन रेयरफैक्शंस होते हैं, उसके अंदर क्रेस्ट ट्रफ होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेव्स हैं। सही है, इन द सेम वे जब वो सारी चीजें मुख्तलिफ होती हैं तो वेवलेंथ भी ऑब्वियसली सी बात है कि डिफरेंट होगी। ठीक है, दोनों वेव्स में। तो इसलिए जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसके अंदर दो क्रेस्ट और दो ट्रफ, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है वेवलेंथ। यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है लीनियर। ठीक है, चूंकि वेव जो है वो लीनियरली प्रोपगेट करती है, वो सर्कुलर वेव ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, सर्कुलर ट्रेवल नहीं करती, ना ही टू एंड फ्रो ट्रेवल करती है। ठीक है, आगे पीछे वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म नहीं करती, लिहाजा यहाँ पर इसलिए लीनियर डिस्टेंस लिखा है क्योंकि वो लीनियरली प्रोपगेट करेगी। ठीक है, तो द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, तो अगर हम वेव ड्रॉ करें ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो सॉरी छोटी बना देता हूं ताकि हम डेफिनेशन आराम से समझ लें। ये ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, आपको पता है क्रेस्ट क्या होती है, द अपर पीक ऑफ अ वेव। तो ये है और ये, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये जो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है, ये कहलाती है वेवलेंथ। क्या कहलाती है? वेवलेंथ। इसी तरीके से जो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स होती हैं, ठीक है, उनको भी हम वेवलेंथ कहते हैं, क्योंकि दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। किसमें? ट्रांसवर्स वेव में। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होते हैं, ऐसे रेयरफैक्शंस और कंप्रेशंस। ठीक है, ऐसे रेयरफैक्शंस होते हैं और कंप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें क्या होती है कि भाई दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, मतलब ये इनके दरमियान डिस्टेंस, और दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस, यानी कि जिसमें डिस्टेंस होता है, वो कहलाते हैं वेवलेंथ। ठीक है, किसमें? लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। ऑलराइट, समझ आ गया? अब वेवलेंथ क्या है? लेंथ है ना, वेव की लेंथ, वेव की लेंथ। तो इसीलिए इसको जो हम मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं मीटर के अंदर। किसमें करते हैं? मीटर के अंदर। तो इट्स SI यूनिट इज मीटर। ठीक है, मीटर। ठीक है, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। और वेवलेंथ को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिंबल होता है जिसका नाम होता है लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। कुछ इस तरीके से सिंबल होता है, उल्टा y। ठीक है, तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात? ठीक है जी। आगे हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है वेव की, और वो कहलाती है वेव वेलोसिटी। तो सिंपल हमने वेलोसिटी पढ़ी है कि वेलोसिटी क्या होती है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, वेलोसिटी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉडी है वो वेव है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई बॉडी ट्रेवल करती है किसी भी दिए गए वक्त के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि ये इस बॉडी की स्पीड है। ठीक है, जैसे हमारी गाड़ियों के जो मीटर्स होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है ना किलोमीटर पर आवर, अगर आपने देखा हो तो, जिसके ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है वो निडल लगी हुई होती है, मीटर होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितनी स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है ऐसे। तो ये जो है वो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। तो टाइम के अंदर जितने डिस्टेंस कवर्ड करती है वो बॉडी की क्या होती है, स्पीड होती है, वो बॉडी की स्पीड होती है। इसी तरीके से अगर वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और गिवन टाइम के अंदर, तो वो वेव की वेलोसिटी होती है। ठीक है, सेम है तो वेलोसिटी ना, तो इसीलिए इसकी भी जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। जैसे डिस्टेंस
की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड ना। कैसे कैलकुलेट किया था कि फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट होती है। इसी तरीके से यहाँ पर वेव वेलोसिटी की भी यही यूनिट होती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें बात करनी है एक रिलेशनशिप की। यहाँ से आपने कॉपी कर लिया तो देख लें। ठीक है, अब हमें बात करनी है रिलेशन की कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन इसी के फॉर्मूले से ड्राइव होकर आता है। वो क्या कि as we know that कि वेव की जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस, वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेव बात करें, तो वेव के अंदर डिस्टेंस नहीं होता, बल्कि वेव के अंदर क्या होता है, वेव लेंथ होती है। वेव के अंदर वेव लेंथ होती है। तो s को हम कन्वर्ट कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे लैम्डा से। ठीक है, और t जो है वो टाइम नहीं होता वेव्स के अंदर, बल्कि क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। तो टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। ठीक है, तो अब इक्वेशन जो है, जो इक्वेशन ए का नाम देता हूं, तो द इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू एस की जगह लैम्डा और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल T। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लैम्डा को अलग करता हूं तो ये हो जाएगा 1/T और लैम्डा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर T को अलहदा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक और रिलेशन होता है, क्या कि सिंस वी नो दैट 1/T इक्वल्स टू f। हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला की फ्रीक्वेंसी होती है 1/T के बराबर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, है ना। इसीलिए हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन, v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। तो हम वेलोसिटी को, यहाँ पर वेव की वेलोसिटी को ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका हम प्रोडक्ट ले लें वेवलेंथ के साथ, तो वो कहलाती है वेव वेलोसिटी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ऑलराइट, समझ आ गया। और अगर यहाँ से हम वेव वेलोसिटी की यूनिट बताएं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, या 1/s। ठीक है, या हर्ट्ज। ठीक है, और वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो हर्ट्ज इनटू मीटर भी क्या हो सकती है, वेव वेलोसिटी की यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आ सकता है कि हर्ट्ज इनटू मीटर इज इक्वल्स टू डैश। तो आप लोग कह सकते हैं किसके बराबर है, मीटर पर सेकंड के बराबर है, ये कह सकते हैं, क्योंकि हर्ट्ज बराबर होता है 1/सेकंड के। तो 1/सेकंड को यहाँ पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये आपने रिलेशनशिप छोटे छोटे याद रखने हैं जो एक दूसरे से कंसर्निंग है। ठीक है जी, समझ आ गया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अच्छा जी, अब वेलोसिटी जो है, वेव की वेलोसिटी जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो नंबर 1 फैक्टर यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर 1 है वेवलेंथ। ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। वेवलेंथ होती है जो वेव स्पीड की या वेव की वेलोसिटी की ऊपर जो है वो अफेक्ट करती है, उसे डिस्टर्ब करती है। ठीक है, वेव लेंथ हो गई। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक होता है मीडियम। ठीक है, एयर है, वाटर है, ठीक है, कुछ भी है वो उस पर भी डिपेंड करता है। और नंबर 4 इज टेम्परेचर। ठीक है, तो इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो क्या होती है, फैक्टर्स होते हैं ये, जो कि वेव वेलोसिटी के ऊपर अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।